जय हिंद सर। सर, जिस प्रकार से हमारे देश की सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हो रही है, अभी कल भी हमारे देश के 4 जवान शहीद हुए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार जिम्मेदार है या फिर देश की नागरिक जिम्मेदार है, या जो घुसपैठ कर रहे हैं या आतंकवादी जिम्मेदार है? यार इसके लिए तो अब देश में तो किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये जो आतंकवादी हैं जी सर। और जिस तरीके का डेवलपमेंट जम्मू में हो रहा है या कश्मीर में हो रहा है, वैली में हो रहा है, उस डेवलपमेंट से ये लोग कहीं ना कहीं निराश हैं। और वो निराशा जो है वो इस तरीके के इंसिडेंट में सामने आ रही है, जो एम्बुश लगा के हमारे सोल्जर्स को मारा जा रहा है, जो हमारे एम्बुश लगा के सोल्जर्स को मारा जा रहा है, वो मतलब कहीं ना कहीं उनकी हताशा को दिखाता है। और इसके लिए हमारी सेना बिल्कुल तैयार है और उनको सही से जवाब दिया जाएगा, मुझे लगता है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की इस समय केंद्र में सरकार है, उनके विपक्ष में कांग्रेस पार्टी और बहुत सी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी हाँ, उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने ट्वीट किया कि जो हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं कुछ दिन पहले संसद भवन में, जो घुसपैठ हुआ बेरोजगारी के कारण हो रहा है। नहीं, बेरोजगारी तो उसमें मुद्दा नहीं है। घुसपैठ तो देखिए वो इंटेंशनल है वहाँ पे तो, और जिस तरीके से वो इंसिडेंट हुआ है और बाकी चीजें सामने आई है सबके, तो वो तो बहुत मतलब इसे कहा जा सकता है एक तरीके से षड्यंत्र के तहत ये किया गया है। ये कोई मतलब यूथ का रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे वो लोग। और जहां तक बात है बेरोजगारी की, उसके लिए जनता सब समझ रही है। आज की डेट में लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा हो गया है, 90% से ऊपर लिटरेसी रेट चला गया। अभी जो सेंसस होगा उसमें आपको दिखेंगी चीजें। तो अब जनता को इस तरीके से बोल के बेवकूफ नहीं बनाया जाता कि ये बेरोजगारी के कारण इंसिडेंट हुआ है, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और हमारी संसद पे हुआ है। इसका वर्ल्ड में रिफ्लेक्शन जाता है, भारत का नाम खराब होता है। ये 2-4 लोगों को ये जिस तरीके से मैनिपुलेट कर देते हैं, अब उनकी जिंदगी तो बर्बाद हुई है। लेकिन अब ये देखने वाली बात है, बट मेरे हिसाब से तो वो बेरोजगारों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। और अगर हम देखें तो हमारे देश में इतनी जनसंख्या, इस वजह से बेरोजगारी हो सकती है, ये हम मान सकते हैं। जनसंख्या जिस प्रकार से हमारे देश के शहीदों के नाम पर राजनीति हो रही है, अभी 4 जवान शहीद हुए हमारे देश के, उस पर बहुत से नेताओं का ट्वीट आ रहा है, उनके सोशल मीडिया के साइट पर पोस्ट किया जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव आने वाले, इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार ये सारा कुछ करवा रही है। नहीं, वो सब तो बहुत ही मतलब कुछ किस्म की चीजें हैं जो ये इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 370 को हटाने को उन्होंने ऑलरेडी अपना एसेंट दे दिया है। कंसेंट देने के बाद तो बात ही खत्म हो जाती है कि वो सही हुआ कि गलत हुआ। तो मेरे हिसाब से ये सीमा पार के लोगों की हताशा है और विपक्ष सीमा पार वालों की ही बात करता है। तो हमको तो यही लग रहा है। आप भी बोलिए सर। जय हिंद सर। जिस प्रकार से भी हमारे देश के 4 जवान शहीद हुए हैं, बहुत से लोगों का कहना है, नेताओं का कहना है कि लोकसभा 2024 का चुनाव आ रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसकी रणनीति कर रही है, हमारे देश के जवानों को शहीद करवा रही है। इससे पहले पुलवामा हमले करवा करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके अपना चुनाव का जो माहौल है वो बनाया था। क्या कहना? पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि 4 नहीं 5 जवान शहीद हो गए आज, और बहुत खेद का विषय है कि सेना को इस तरह से भुगतना पड़ रहा है। बट ये कहना कि ये चुनाव का इसको मुद्दा बनाना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, तो इसको चुनाव से अलग ही रखा जाए, भिन्न रखा जाए, वो ज्यादा अच्छा है। कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि इसका चुनाव का मुद्दा बना जाए। किसी की मृत्यु को या इस तरह की घटनाओं को चुनाव का मुद्दा बनाना वाकई खेद का विषय है, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ना ये विषय है, मेरे अनुसार ये कोई विषय नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान प्रायोजित सारा जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसको हमारा विपक्ष बहुत ज्यादा प्रायोजित करता है। आपने देखा राहुल गांधी ने चीन के साथ बैठ करके कौन सा ऐसा उन्होंने आपस में गठजोड़ किया था जिसके विषय में उन्होंने देश को नहीं बताया। क्यों वो चाइना की बात करते हैं? क्यों बार बार बोलते हैं कि चाइना ने हमारे देश के ऊपर कब्जा कर लिया? क्यों उन्हें हमारे देश के सैनिकों के ऊपर विश्वास नहीं है? क्यों उन्हें सैनिकों के ऊपर यह नहीं लगता कि जो सैन्य अधिकारी उनको बता रहे हैं उसके बारे में सही बोले? तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ
थोड़ा सा क्या कहते हैं लोगों को भटकाने के लिए विपक्ष का एक मुद्दा हो सकता है, बट सरकार का ये मुद्दा कदापि